औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में वेलकम। आज की वीडियो जो है वो है जी सोलर के कुछ मसाइल के हवाले से। सोलर हम लोग लगा तो लेते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो आपको अपने सोलर के अंदर काफ़ी सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे मसाइल ऐसे होते हैं कि जिनको आप इजीली ख़ुद भी आप जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। उसमें किसी मैकेनिक की आपको ज़रूरत नहीं होगी। यूट्यूब के ऊपर मैं देखता रहता हूँ, अपने चैनल के ऊपर भी काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने इस तरह से देखे हैं। लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता किया कि उनका जो है वो सोलर पैनल जो है उनके नीचे से जो है वो वायर जो है वो निकल गई हैं। अब ये इतना बड़ा मसला होता नहीं है कि जिसको आप इतनी परेशानी लें, इसको आप ख़ुद भी रिजॉल्व कर सकते हैं। सोलर पैनल्स के अंदर जब आप सोलर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें मोस्टली जो है वक्त के साथ साथ जो है वो आए रोज़ जो मसला मेन जो आता रहता है वो सोलर की वायर्स और कनेक्शंस का ही होता है। बाज़ बार कनेक्शन लूज़ हो जाते हैं, कनेक्शन जो है वो वायर जल जाती हैं, कनेक्शन वाली साइड से जो है वो कनेक्शन लूज़ होके जो है वो स्पार्क करके वो वहाँ से डैमेज हो जाता है, तो उसको दोबारा से रिपेयर करना पड़ता है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप वक्तन फ़वक्तन अपने जो है वो सोलर पैनल्स जो है उनको चेकआउट करते रहें, ताकि आपको पता चले वक्त के ऊपर के हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर कोई मसला तो नहीं आया। तो ये मेरे पास भी जो है, ये देखें आप जो पैनल लगे हुए हैं, ये मसला मेरे साथ भी आ चुका है ऑलरेडी पहले 2 दफ़ा। तो ये मेरे जो सेंटर वाले 2 पैनल हैं, इनकी जो वायर्स हैं वो इसके अंदर से जो है वो जहाँ पे पीछे डब्बी लगी हुई होती है इसका, उस डब्बी में से वायर जो है वो निकल गई थी। तो उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। उसमें सिंपली करना ये होता है कि आपने उस डब्बी को खोलना होता है। मैं आपको करके भी अभी दिखाता हूँ कि आपने डब्बी को खोलना किस तरीके से, बहुत ही आसान है। और उस वायर को फिर आपने दोबारा से वहाँ पर या तो सोल्ड कर देना, या वैसे ही जो है वो उसके अंदर जो डायोड्स लगे होते हैं उनके साथ आपने उसको जो है वो किसी तरीके से उस वायर को जो है वो लपेट देना, तो आपका पैनल जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। बेहतर ये होता है कि आप उसको सोल्ड कर दें ताकि शॉर्ट सर्किटिंग या स्पार्किंग वगैरह जो है वो उसका इशू ना हो। तो अगर इस तरह का मसला जो है वो आपके साथ भी अगर इस तरह का मसला आया है और आपके पास जो है वो वायर डिस्कनेक्ट हो चुकी है आपके पैनल की, तो ये सिंपली जो है वो आपने करना क्या होता है, ये देखिए मेरे पास एक टेस्टर है, ये डब्बी है। इस डब्बी को जो है वो मैं यहाँ पर इसके जो है वो लगे होते हैं लॉक्स, इनको ये मैं यहाँ से खोलूँगा। अब एक और चीज़, ये देखें ये डब्बी जो है ये इससे अलहदा हो गई है। तो इस तरह का इशू अगर आपके पास आ जाए तो इसमें सिंपली आपने करना ही होता है कि डबल टेप लेके इसके नीचे आपने लगा देनी है, तो वो ये आपकी डब्बी जो है ये आपके पैनल के साथ जो है वो जुड़ जाएगी। तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती। अब इसको खोल लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से जो है मेरी तारें जो है वो टूटी थी, तो मैंने किस तरीके से इनका जो है वो कनेक्शन इसके अंदर किया हुआ है। तो ये देखिए मैंने जो है वो इसका बैक कवर जो है वो खोल दिया है। अब ये इसके अंदर जो है वो ये देखें, ये नेगेटिव की वायर लगी हुई है और ये पॉजिटिव की वायर लगी हुई है। अभी मैं अगर आपको क्लोज़ करके दिखाऊं तो मैंने पहले इसकी ऑलरेडी जो है वो यहाँ से वायर्स निकली थी। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से देख सकें तो ये मैंने यहाँ पर दोबारा से जो है वो ये सोल्ड की हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो ये वायर जब आपकी निकल जाए तो आपने करना कुछ भी नहीं होता, इसको आपने जो है वो यहाँ पर सोल्ड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कर दें, यहाँ पर कर दें, किसी जगह पर भी आप इस पूरे के ऊपर जो है वो आप इसको सोल्ड कर सकते हैं, या इसके ऊपर लपेट कर अच्छी तरीके से टाइट कनेक्शन जो है वो इसका कर दें। और कनेक्शन करने के बाद दोबारा से जो है वो आप इसका कवर जो है वो आप लगा दें। तो सिंपली ये आप अपने घर में भी ख़ुद भी आप कर सकते हैं। अगर इस तरह आपकी वायर भी निकली है पैनल्स के अंदर से, तो आप उसको इस तरीके से जो है वो लगा सकते हैं। तो इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती है। असल में बात यह है कि पैनल्स जो है वो अभी आप देख सकते हैं कि ये अभी गर्मियों में तो हमारा जो दर्जा रहता है वो आपको पता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड्स जो है वो उससे क्रॉस कर जाता है। तो इनके ऊपर क्योंकि पैनल्स के ऊपर जो है वो शीशा होता है, और उस शीशे की वजह से फिर धूप जब पड़ती है तो इसके अंदर हीट ज़्यादा जनरेट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इतने ये गर्मी में हो जाते हैं कि इनको हाथ लगाना भी जो है वो बंदा आसानी से हाथ भी नहीं लगा सकता, हाथ आपका जलेगा। तो उस हवाले से फिर ये होता है कि फिर उस वजह से फिर इसके नीचे भी हीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आ रही होती है। तो सबसे पहले कोशिश तो ये कि अगर अक्सर लोग ये होते हैं कि वो करते क्या है कि वो पैनल्स की वायर जो है वो पैनल्स के नीचे बिल्कुल इस तरह करके ना, इस तरह करके पैनल्स के साथ जोड़ देते हैं टेप लगा के। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह करने से जो है वो आपकी वायर्स जल्दी ख़राब हो सकती हैं हीट की वजह से। आपने वायर्स को आज़ादाना छोड़ना है, जहाँ पर इजीली उनको जो है हवा वगैरह लग रही हो,
अगर आप इनको जो है वो बिल्कुल साथ अटैच करेंगे तो हीट इतनी ज़्यादा इस पैनल की होती है कि आपकी वायर जो है वो मेल्ट हो सकती है, उसका ऊपर कवर जो है उसकी वो मेल्ट हो जाएगी प्लास्टिक, उस वजह से भी आपकी वायर जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश करें कि वायर्स को आज़ादा ना छोड़ें, बिल्कुल उसके साथ जो है वो ना लगाएं। सेकंड वन, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप पैरेलल में कनेक्शन किए हुए हैं, जमा मनफी सिर्फ आपने जो है वो इकट्ठे किए हुए हैं सारी प्लेट्स के, तो कोशिश करें कि ये जिस तरह का ये मैंने एक कनेक्टर लगाया हुआ है ना, इस तरह का कनेक्टर लगा लिया करें। इसमें यह है कि ये देखें सारे प्लस और माइनस एक जगह पर पैनल्स के इकट्ठे हुए हैं और फिर वहाँ से आउटपुट जो है वो हमने निकाली हुई है। ये बड़ी आसानी होती है, इस तरीके से आपके जो है वो कनेक्शन मजबूत एक तो हो जाते हैं, दूसरा ये है कि बहुत जल्दी जो है ये ख़राब नहीं होते, और थर्ड वन ये होता है कि इसके अंदर जो है वो पानी शानी जाने का कोई इतना ख़तरा नहीं होता। अक्सर जो पैनल हम लेकर आते हैं घरों में 150 वाट के या 250 वाट, तो उनके अंदर जो आउटपुट वायर्स जो उनकी निकली हुई होती हैं वो वायर्स जो हैं वो ज़रा घटिया क्वालिटी की होती हैं। तो वायर अगर आपकी डेली बेसिस के ऊपर ख़राब हो रही है, मतलब दूसरे चौथे दिन आपको मसला आता है कि आपकी वायर जो है वो ख़राब हो जाती है, उसके अंदर कार्बन आ जाता है या वो जल जाती हैं वायर, तो उसमें बेहतर यही होता है कि आप उन वायर्स को चेंज कर दें, उनको निकाल के आप 6mm की वायर ले लें प्योर कॉपर के अंदर, तो आप वो वायर जो है वो अपने पैनल्स में उनको डिस्कनेक्ट करके वो नई वायर जो है वो लगा दें। वो वायर फिर आपका लंबा अरसा तक इंशाल्लाह साथ देगी, क्योंकि सोलर के अंदर जो है वो लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब तक आप एक अच्छी वायर का इस्तेमाल नहीं करते तो उस वक्त तक वो आपको प्रॉपर एफिशिएंसी जो है वो आपको बैक एंड पे नहीं मिल रही होती। तो जब भी तार आप लगाते हैं तो कोशिश करें रेटिंग के हिसाब से, अपनी पावर के हिसाब से, एम्पेयर वोल्टेज के हिसाब से अच्छी तार का इंतखाब करें, ताकि आपको जो है वो किसी भी परेशानी का मुस्तकबिल में सामना ना करना पड़े। एक दफ़ा ख़र्चा कर लेना बेहतर है बजाय इसके कि आप बार बार एक चीज़ पर ख़र्चा करें। दूसरा, कोशिश करें कि आप जब भी पैनल लगा रहे हैं और आपके पास 3-4 या इससे ज़्यादा पैनल्स हैं, तो उसमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आप वोल्टेज रेंज के अंदर रहते हुए आप सीरीज़ कनेक्शन में आप जो है वो अपने सोलर को इस्तेमाल करें। उसमें ये होगा कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, एम्पेयर को कम करते हैं, तो उस तरीके में ये होता है कि जब हम इसको पैरेलल में लगाते हैं, इन प्लेट्स को पैरेलल में लगाने से हमारे एम्पेयर जो है, एम्पेयर करंट जो है वो इनका जो है वो डबल हो जाता है। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये एक प्लेट जो है वो मुझे 5 एम्पेयर कम से कम दे रही है, तो 4 प्लेटें 20 एम्पेयर दे रही होंगी, तो वो 20 एम्पेयर जो है वो आपकी इस वायर के ऊपर लोड पड़ता है। तो अगर मैं सीरीज़ में कनेक्शन करूँगा इनके, तो सीरीज़ में कनेक्शन करने का मतलब ये होता है कि इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव से, फिर इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव से, इस तरह जोड़ के जो है वो हम सीरीज़ बनाते हैं। तो सीरीज़ का उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपकी वायर के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, आपकी वायर के ऊपर एम्पेयर जो है वो सेम रहते हैं, 5 एम्पेयर रहेंगे, वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। आगे फिर आप MPPT कंट्रोलर का जो है वो इस्तेमाल कर लें। MPPT कंट्रोलर जो है वो फिर मैक्सिमम पावर इसकी ट्रैक करता है, और ट्रैक करने के बाद फिर आपको वो मैक्सिमम पावर आगे वोल्टेज को एम्पेयर में कन्वर्ट करके आपको जो है वो दे रहा होता है। इसमें यह होता है कि आपकी वायर्स ख़राब भी नहीं होती, कनेक्शन जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होते, और लंबे अरसे तक आपके कनेक्शन चलते हैं। जब आप पैरेलल में कनेक्शन यूज़ करते हैं तो आए रोज़ आपको देखना पड़ सकता है, हाई एम्पेरेज की वजह से आपकी वायर्स जो है वो कनेक्शन आपके गर्म होकर ख़राब हो सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। आइंदा किसी और अच्छी सी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।